जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, सत्संग के अमूल्य वचन। कान में भी नारायण, हृदय में भी नारायण, साथ में भी नारायण, देखो तो नारायण, बोलो तो नारायण। ऐसे नारायण का अभ्यास करने से नारायण की प्राप्ति हो जाती है। नारायण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ना मिले पर साधन नहीं छूटना चाहिए। साधन को ही साध्य बना लें। साधन में न तो उकताना चाहिए, न ही ऊबना चाहिए। साधन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अखंड भजन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। साधन तेज, तैल धारावत, निरंतर और आजीवन होते रहना चाहिए। भगवान के ध्यान में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए। हर एक क्रिया करते हुए भी मन भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। भोजन, परोपकार और सेवा के समय भी चित्त को भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। इसमें कमी नहीं आने देनी चाहिए। अपनी सारी की सारी शक्ति एक भगवान की प्राप्ति के प्रयत्न में लगानी चाहिए। भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से कोई काम किया जाए तो वह भजन ध्यान के समान है। भगवान का काम समझकर, उनका नौकर बनकर, उनके हुक्म के अनुसार निष्काम भाव से कार्य करें तो यह कार्य ही भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाए। सत्संग की उत्कट अभिलाषा, लगन भी भगवत प्राप्ति में सहायक होती है। सबका सार यही है कि भगवान की निरंतर स्मृति रखनी चाहिए, चाहे किसी प्रकार से भी हो, चाहे किसी प्रकार से भी हो। जैसे श्वास के बिना हम जी नहीं सकते, उसी प्रकार राम नाम को अपने जीवन का आधार बना लें। भगवान का भजन निरंतर शुरू कर देंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सब जगह से प्रेम हटाकर एक भगवान में ही लगाना चाहिए। हम यह सब सामग्री पाकर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो हमारे समान मूर्ख कौन होगा। दिन रात सत्संग सुनने को मिले, गीता, रामायण और गंगा जल जो कि हमें पान करने को मिलता है, इनकी शास्त्रों में बहुत महिमा मिलती है। जो इनका सेवन करता है उसकी यमराज के यहाँ चर्चा नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति निश्चय ही होगी, यह विश्वास रखना चाहिए। हर समय आनंद के सागर में डूबना चाहिए। सब में समभाव और भगवत भाव रखें। कहीं गलती हो तो भगवान ठीक कर लें। उनकी आज्ञा के अनुसार सब में उनका स्वरूप प्रेम और उनके दया देख देखकर खूब प्रसन्न होना चाहिए। भजन जो हमारा राम नाम है वह हमारा प्राण है। साधक को अपने भजन को छोड़कर और काम करने की फुर्सत ही नहीं रहे, और काम करने की फुर्सत ही नहीं रहे। केवल भगवान के भजन में लगा रहे। भगवान के बल पर ही भगवान को पाने की इच्छा करनी चाहिए। उन्हीं के बल पर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। यदि कोई मनुष्य का शरीर पाकर भी भोग भोगने में ही लगा रहा तो वह घाटे में है। भगवान के सिवाय तुम जो कुछ जानते हो उसे भूल जाओ। इधर उधर की और बातें जानने के लिए समय व्यर्थ मत करो। केवल भगवान में लीन रहो। उसी के रंग में रंग जाओ। उसी के रंग में रंग जाओ। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति बस जाती है, उसके नज़दीक काम, क्रोध आदि माया की सेना नहीं आती। आप जल्दी से जल्दी परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो दुखियों के दुख को दूर करो। दो बात बतला देता हूँ जिनको काम में लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पहला, परमात्मा को हर समय याद रखना है। दूसरा,
सबके हित में रत रहना है। यह अभ्यास डाल लो कि हर समय प्रसन्न रहें। अभ्यास डालने से सदा के लिए प्रसन्नता हो जाएगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे।